बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई मसाले की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। तो ये इतनी मज़ेदार रेसिपी जब भी घर में बनती है तो रोटी कम पड़ जाती है। बहुत ही कम वक्त में बहुत ही ज़्यादा तारीफ करानी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है, टेस्ट वही बाजार वाला आपको बहुत ही आसानी से घर में मिलेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेंगे। साथ में 150 ग्राम मैंने प्याज लिया, उसको बारीक चॉप कर लिया है। वैसे तो कढ़ाई गोश्त बनाने की बहुत सारी रेसिपीज हैं जिसमें टमाटर का इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ तरीकों से इसको बनाया जाता है, लेकिन आज की रेसिपी में हमने प्याज और टमाटर दोनों का इस्तेमाल करना। हमारा मसाला बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार बनेगा। तो यहां पर ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें हमने प्याज को ऐड करना है। तो आज की हमारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी 1 kg चिकन की है। तो इसके लिए 150 ग्राम से 200 ग्राम तक हमने प्याज लेना है। तो प्याज को हमने ऐड करने के बाद उसको हल्का सा पिंक सा फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। प्याज को हमने फ्राई कर लिया। साथ में 1 kg चिकन लिया। चिकन को आपने मीडियम पीसेज में काट लिया, छोटे पीसेज में काट लें। इसके अलावा इस रेसिपी को आप बोनलेस में भी बना सकते हैं या मटन में भी बना सकते हैं। मसाला बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो इसी तरह सारा चिकन ऐड करने के बाद इसको प्याज के साथ 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। साथ में ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसकी हमने इतनी भुनाई करनी है कि जो इसका जो कच्चापन होता है खत्म हो जाए, इसकी स्मेल खत्म हो जाए और इसका प्यारा सा फ्लेवर चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। साथ में ऐड कर लेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो साथ में हमने 4 बड़े साइज के टमाटर ले लिए हैं। टमाटर अपने बिल्कुल इसी तरह लाल रंग के लेने, उसको 2 पीसेस में काट लेना है। तो टमाटर ऐड करने के बाद इसको चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे। लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो इसी तरह 5 मिनट के बाद हमने इसका जो छिलका उतार लेना। तो 5 मिनट तक इसको हमने लो फ्लेम पे कुक किया तो इसके जो छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। सारे जो हमारे टमाटर हैं अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए। तो इसी तरह सारा छिलका उतारने के बाद इसको हल्के हाथों से मैश कर लेंगे ताकि सारे टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो इसी तरह सारे टमाटर अच्छी तरह मैश करने के बाद हमने इसके चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे और साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहां पर हमने लिया सूखा धनिया और साथ में जीरा। इन दोनों को हमने मोटा सा पीस लिया। इस तरह इसको पीस लेंगे। 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर लेंगे और साथ में 1 टीस्पून हमने जीरा पाउडर ऐड कर लेना है। इसी के साथ 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहां पर हमने काली मिर्च लेनी। काली मिर्च को हमने मोटा सा कूट लेना। इस तरह इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए ऐड कर सकते हैं। साथ में लेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का। तो यहां पर इन मसालों की 1 से 2 मिनट तक हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए, मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो इसी के साथ 1/4 कप हमने दही का ऐड कर लेना है। दही को ऐड करने से पहले अपने फ्लेम को लो कर लेना। लो फ्लेम पे इसको ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे ताकि अच्छी तरह दही हमारा मिक्स हो जाए और साथ में हमने 1/2 कप पानी का ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए कवर करेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। तो इसी तरह चिकन टेंडर करने के लिए थोड़ा सा पानी और जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो इसी तरह चिकन को यहां पर हमने टेंडर कर लिया है। 1 टीस्पून यहां पर गरम मसाला ऐड कर लेंगे, गरम मसाला पाउडर, और साथ में 1 टीस्पून कसूरी मेथी का। अच्छी तरह इनको मिक्स करके मजीद 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इसी तरह इसमें किसी भी किस्म की हमने क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना। उसके बगैर ही हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार और मसाला बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें बरी कटी हुई सब्ज मिर्च, जूलियन कट अदरक और धनिया इस्तेमाल करेंगे। धनिया ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स करके मजीद 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार मसाले वाली चिकन कढ़ाई हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।